नमस्कार दोस्तों। भारत में चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जिसका संपूर्ण भारत में राज हो। ऋषभदेव के पुत्र राजा भरत पहले चक्रवर्ती सम्राट हुए जिनके नाम पर भारत का नाम पड़ा। आज हम आपको अखंड भारत के निर्माता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में जिस कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है उसे विक्रम संवत कहते हैं और जिसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने की थी। विक्रम संवत के अनुसार आज से 2090 साल पहले राजा विक्रमादित्य इस पृथ्वी पर मौजूद थे। कली काल के 3000 वर्ष बीत जाने पर 101 ईसा पूर्व सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। विक्रमादित्य ने भारत की प्राचीन नगरी उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया और इसके बाद उज्जैन के सिंहासन पर आसीन हुए। राजा विक्रमादित्य ने अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए काफी प्रसिद्ध थे। इनके दरबार में 9 रत्न थे। इन्होंने शकों को परास्त किया था। मालवा में विक्रमादित्य के भाई का शासन था। इनके शासन के समय शकों का आक्रमण बढ़ गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि शक कौन होते हैं, तो शक प्राचीन मध्य एशिया की एक जनजाति थी। ऐसा माना जाता है कि शक खाना बदोशी तथा बर्बर जाति थी। इन्हीं शकों को भारत पर आक्रमण कर इस पर आधिपत्य जमाया था। जब शकों ने आक्रमण किया तब राजा विक्रम के भाई बैरागी का जीवन जीने लगे थे और साधारण शब्दों में बोले तो सन्यासी जीवन जीने लगे थे। इसके बाद विक्रमसेन ने शासन संभाला। उन्होंने ईस्वी पूर्व 57 में सबसे पहले भारत से शकों को खदेड़ा। इसके बाद ही राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की। विक्रमादित्य ने भारत को विदेशी शासकों से मुक्त कराने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया और इसके बाद उन्होंने अपनी सेना को फिर से गठन किया। विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बना दिया जिसने भारत की सभी दिशाओं में एक अभियान चलाया और भारत को विदेशी और अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराया और एक शक्तिशाली शासन बनाया। इसके अलावा नवरत्नों को रखने की परंपरा भी महान सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई, जिसके बाद तुर्क बादशाह अकबर ने भी इसे अपनाया। आपने कालिदास का नाम भी सुना होगा। ये राजा विक्रम के नवरत्नों में से एक थे। महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में है। संपूर्ण पृथ्वी के लोग उनके नाम से परिचित थे। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर इराक, ईरान और अरब में भी था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहम किंतोई ने अपनी पुस्तक शायर उल आकुल में किया है। तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी में भी इनका एक शिलालेख है जिसमें इनका वर्णन है। इनके बारे में लिखा है कि ये बहुत ही भाग्यशाली थे। राजा विक्रम के राज्य में जन्मे लोग बहुत ही भाग्यशाली थे। इसके अलावा विक्रमादित्य के पहले और बाद में ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने नाम के बाद विक्रमादित्य लगाया, जिसके कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं। और उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद 300 ईस्वी में समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय भी विक्रमादित्य हुए। एक विक्रमादित्य 7वीं सदी में हुए और 15वीं सदी में के सम्राट हेमचंद्र ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य ने अपने जीवन काल में पूर्व और पश्चिम में आने वाली जातियों को, जिन्होंने भारत में अपनी जड़ जमा ली थी, उन्हें इतनी दूर तक खदेड़ा कि सैकड़ों वर्षों तक उन्होंने भारत पर नजर नहीं डाली। राजा विक्रमादित्य जैसा प्रतापी राजा था ना होगा जिसने सनातन का झंडा विश्व में लहरा दिया।